वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसका हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, और यहाँ पे हम इसमें कवर करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कि एक जॉइंट कंपनी में कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं। जैसे कि हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होते हैं, इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ। तो और जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि शेयर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला हमारा होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ये क्या होता है भाई? अब सिंपल सा बात समझ लीजिए, जब भी हम लोग अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी, तो वहाँ जब हम लोग रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो हमसे रजिस्ट्रार पूछता है, रजिस्ट्रार कौन, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, वो हम लोग से सवाल करता है कि आपको अपनी कंपनी को खोलने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है, कितने कैपिटल की ज़रूरत है। तो ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि जो भी बंदा गया है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे 10 लाख की ज़रूरत है। कितना? 10 लाख की ज़रूरत है। तो ये बंदा बोलेगा, जो हमारा रजिस्ट्रार है वो बोलेगा जाइए आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवा के लाइए। अब ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है भाई? इसके बारे में भी हम लोग अपनी पूरी वीडियो बनाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पे रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा रजिस्ट्रार है वो क्या बोलेगा, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आप लिखवा के आइए कि हमें 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत है। जब वो 10 लाख लिखवा के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ले आएगा और रजिस्ट्रार इस बात को अप्रूव कर देगा कि हाँ, इस बंदे को, इस कंपनी को चलाने के लिए कितने की ज़रूरत है भाई, तो 10 लाख की ज़रूरत है, तो उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि इस कैपिटल को हम लोगों ने फाइनली टिक करवा लिया है, किससे भाई? रजिस्ट्रार से, कि हम लोग इतने शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, इतने कैपिटल लेने के लिए शेयर्स इशू कर सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर किसी कंपनी में 10 लाख के शेयर कैपिटल के लिए ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल उसका 10 लाख है, तो वो उससे 1 रुपये ज़्यादा का भी शेयर्स इशू नहीं कर सकता है। ये हमारा लॉ कहता है कि जितना उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है, या इसको दूसरे नाम से नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, उतना ही लास्ट वो शेयर इशू करेगा। उससे वो 10 रुपये भी ज़्यादा जनरल पब्लिक से नहीं ले सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसा जैसे आगे जाके आप इसको चेंज करवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, बट हो जाता है। लेकिन जितना एट द टाइम आपके पेपर में लिखा हुआ है उतना ही कैपिटल आप इशू कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, वो कैपिटल जो हमारा रजिस्ट्रार अप्रूव करता है, जो हम लोग अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं मैक्सिमम, और जो हमारा रजिस्ट्रार अप्रूव करता है वही हमारा ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 10 लाख यानी कि मैक्सिमम। हम इससे कम का भी कर सकते हैं, चाहे हम 5 लाख करें, चाहे 2 लाख करें, चाहे 3 लाख करें, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है इशूड कैपिटल। अब ऐसा एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आप क्या बोले थे कि हमको कितना की ज़रूरत है भाई, 10 लाख का। तो एट द टाइम आपको 10 लाख का तो तुरंत ज़रूरत नहीं हुआ होगा। ठीक है, 10 लाख का तुरंत तो ज़रूरत नहीं हुआ होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जितना का आपको ज़रूरत है एट द टाइम आप उतने ही शेयर्स इशू कीजिएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कि आपको 10 लाख में से 5 ही लाख की ज़रूरत है या 6 लाख की ज़रूरत है, तो आपने 6 लाख के शेयर्स इशू किए हैं। तो ये जो अब इशू करना क्या हुआ, यानी कि पब्लिक को नोटिस भेजना, पब्लिक को इनवाइट करना कि आइए मेरे शेयर्स खरीदिए, उसे कहते हैं इशू। ठीक है, तो ये 6 लाख जो हो गया ये हमारा इशूड कैपिटल हो गया। ठीक है, हम ऑथोराइज्ड कैपिटल का भी डेफिनेशन नहीं पढ़े थे, तो पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, सेक्शन 28। ये सेक्शन याद रखिएगा, क्योंकि सेक्शन जितना आप एग्ज़ाम्स में सेक्शन लिखते हैं उतने आपके मार्क्स बढ़ते हैं।
of the act, it means such capital as it authorized by the memorandum of association. memorandum of association से इतना ही authority मिली है of a company to be the maximum amount of, यहाँ ऑफ होगा, of share capital of the company. शेयर कैपिटल, एक कंपनी के शेयर कैपिटल में आप इतना ही ले सकते हैं, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। एक कंपनी इतना ही शेयर्स लास्टली इशू कर सकता है, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैक्सिमम, यहाँ पे भी मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, ठीक है। हम लोग अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 250। इसका डेफिनेशन कितने में है? सेक्शन 250 में। और क्या बोलता है? ऑफ द एक्ट इट मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे जैसे एक कंपनी को ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे वो अपने कैपिटल को इशू करता है। तो एट द टाइम वो जितने कैपिटल को, जितने शेयर्स को इशू कर रहा है, यानी कि जितना शेयर्स के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आइए और शेयर्स खरीदिए, तो उसको हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ऐसा एग्जांपल लीजिए कि आपने 6 लाख के शेयर तो इशू किए हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक आया है वो 5 ही लाख के लिए आया है कि हम 5 ही लाख शेयर्स खरीदेंगे। तो जितना शेयर्स आपका लोगों ने ख़रीदा है या ख़रीदने के लिए बोला है, उसी को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं कि हाँ भाई इतना कैपिटल हमारा सब्सक्राइब हो गया। देखिए क्या बोलता है, सब्सक्राइब कैपिटल इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 286 ऑफ द, देखिए 2 और अंडर सेक्शन है 86, 2 अंडर सेक्शन 86, 286 बोल दिया मैंने, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 286 है, 2 अंडर सेक्शन 86, जैसे वहाँ पे भी था 2 अंडर सेक्शन 50 और सबसे फर्स्ट वाला था 2 अंडर सेक्शन 8, उसका सब सेक्शन होता है वो सब, ठीक है। इट मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि टाइम में कितने मेंबर्स ने उसको सब्सक्राइब किया उसको इसमें लिया जाता है, जितना कैपिटल का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है भाई, ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, चलिए पढ़ते हैं। इट मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। अब ऐसा हम मानते हैं कि 6 लाख का हम लोगों ने इशू किया था, जिसमें कि उसमें से हम लोगों का कितना 5 लाख रेडी हो गए थे। तो एट द टाइम हमें 5 लाख की ज़रूरत नहीं है, एट द टाइम हमें कितने की ज़रूरत है? 3 लाख की ही ज़रूरत है, 3 लाख की ज़रूरत है। तो ये 3 लाख हम अब आम जनरल पब्लिक को बोल रहे हैं कि अभी आप 3 लाख ही रुपए दीजिए। तो ये 3 लाख जो शेयर होल्डर्स, अब इसका एक रेशियो निकाला जाता है कि इतना जिसका जो कितना शेयर मांगा है उसको आपको 50% देना पड़ेगा, 40% देना पड़ेगा या 60% देना पड़ेगा। तो अपने शेयर्स का जो भी आप ख़रीदें उसका 60% अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो 60% अमाउंट है यही हमारा कॉल्ड अप कैपिटल हुआ, यानी कि जितना अभी हम अपने शेयर होल्डर्स से पैसे मांग रहे हैं वही हमारा क्या कहला गया? कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट होता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? अब ऐसा मानिए कि आप जनरल पब्लिक से मांग तो रहे हैं 3 लाख, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी 3 लाख नहीं दे सकेंगे, तो हम लोग सब क्या करेंगे, जिससे हम लोग 100 रुपये मांग रहे थे वो पर शेयर पे 80 ही रुपये दे पा रहा है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, जो 80 रुपये दे रहा है हमारा, यही हमारा पेड अप कैपिटल होगा। मानते हैं हम लोगों ने जनरल पब्लिक से बोला कि ठीक है पर शेयर पे आप 100 रुपये दे दो, जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल था हम मांग रहे हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो क्या बोल रहा है, जो शेयर होल्डर्स है वो बोल रहे हैं हम 80 ही रुपये देंगे अभी, या 80 ही रुपये दिया गया, तो ये हमारा कहला गया पेड अप कैपिटल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। और शेयर कैपिटल paid up is defined in section 2 subsection 64 of act. It means such aggregate amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up is respect of share issue, and also include any amount credit as paid up in respect of share of the company, but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called। चाहे वो कमीशन वगैरह जो आएगा
ठीक है, उसको हम लोग पेड अप कैपिटल में नहीं इंक्लूड करेंगे। पेड अप कैपिटल में सिर्फ क्या इंक्लूड होगा, जो कैपिटल का जो हम शेयर इशू किए हैं उस पे जो पैसे दिए जा रहे हैं वही हमारा पेड अप कैपिटल में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि जितने की हम लोगों ने मान्यता मांगी है कि इतना कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम जब अपना कंपनी खोल रहे हैं, तो जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है और जिससे ज़्यादा 1 रुपये का भी आप शेयर इशू नहीं कर सकते, वही हमारा ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल कहलाता है। ठीक है, फिर होता है हमारा इशूड कैपिटल, यानी कि एट द टाइम, जिस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत है तो जितना आप इशू कर रहे हैं शेयर्स, जितने पैसों के शेयर्स आप इशू कर रहे हैं उसे ही हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जितना हम लोगों ने इशू किया तो उसमें से जनरल पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए शेयर्स को, तो जितने शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए हैं उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, तो उसको हम लोग जानते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, फिर जब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, इसका देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, जब भी हम लोग शेयर करते हैं ना, शेयर इशू करते हैं तो उसमें ना हम लोग पहले इनवाइट करते हैं जनरल पब्लिक को, तो उसमें एप्लीकेशन मनी आता है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी आता है, तो एप्लीकेशन मनी ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जितना इशू किया सब पे ही आ गया हो, या कई बार ऐसा होता है कि अगर कंपनी अच्छी है तो वो एक्स्ट्रा मनी आ जाती है, तो फिर आपको उस रेशियो में सबको देना पड़ता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 100 शेयर मांगा है लेकिन उतना आपके पास नहीं है, मतलब सबके हिसाब से, तो आप उसको 80 ही शेयर दिए। ठीक है, उसके बाद जब एप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशन अमाउंट हो जाता है, उसके बाद कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो आम पब्लिक से उतनी की ही डिमांड करती है कि अभी आप लोग अपने शेयर्स का मानते हैं 100 रुपीज़ के शेयर्स थे तो इसका आप 50% अभी हम लोगों को दे दीजिए, 50% यानी कि 50 रुपीज़ दे दीजिए। तो ये जो 50 रुपीज़ डिमांड किया गया शेयर्स के लिए, वही हमारा क्या कहला जाएगा, कोल्ड अप कैपिटल। और फिर जनरल पब्लिक जो पैसे भेज रही है, यानी कि अगर वो 50 का 50 भेज दे रही है तो वही पेड अप कैपिटल हो गया, और अगर वो 50 की जगह 40 भेज रही है तो वो पेड अप कैपिटल हो गया। यानी कि जनरल पब्लिक से हमें जितना पैसा रिसीव हुआ, जितना मेरे अकाउंट में आया, वही हमारा क्या कहला गया, पेड अप कैपिटल। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऑल्सो लाइक, subscribe, also like my video. Thank you.